दोस्तों, कुछ लोग जिन्नात को सिर्फ कहानियों का हिस्सा या एक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ समझते हैं और जबकि बहुत सारे लोग इन पर पुख्ता यकीन रखते हैं। आइए इस वीडियो में वो हकायक रखते हैं जो आज से पहले आप लोग नहीं जानते थे। जिन्नात का ज्यादातर जिक्र इस्लाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और मज़ाहब भी हैं जिनमें जिन्नात का तस्वर पाया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो एशिया में इस पुरअसरार मखलूक पर यकीन रखने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों, मुसलमानों का मानना है कि जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुरान में इनका जिक्र मौजूद है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया, लेकिन जिन्नात के बारे में किसी भी किस्म की तफसीली मालूमात नहीं मिलती। अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो फितनों की भरमार लगी हुई है और आए दिन एक नया फितना सामने आता है। अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हो तो ईमान मिल जाता है, वरना इन फितनों का शिकार होकर न सिर्फ लोग अपने ईमान को कमजोर कर लेते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी गलत रास्ते पर डालकर गुनाहगार होते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कामल कुदरत से बेशुमार मखलूकात को पैदा किया है, लेकिन सिर्फ दो मखलूकात को अपनी इबादत करने या ना करने का अख्तियार दिया है, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। क्योंकि जिन्नात हमें ज़ाहरी आंख से नजर नहीं आते, इसलिए इनके बारे में बहुत सारे ऐसे मन घड़त अकायद जन्म ले चुके हैं जिनका अकल से और इस्लामी तालीमात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। में और आमतौर पर हमारे मुआशरे के अंदर यह माना जाता है कि जिन्नात इंसानी दिमाग और सोचों पर हावी हो सकते हैं, लेकिन कुरान करीम के अंदर इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, ना कि जिन्नात को। तो फिर सवाल यह है कि इस्लामी तारीख के अंदर क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है या इनके बारे में कोई ऐसी हदीस मौजूद है जो इनके वजूद को हकीकत साबित कर सके, या फिर ये हमारे गलत ख्यालात हैं और हम किसी जहनी बीमारी को जिन्नात का हावी होना समझते हैं जिनका असल में कहीं कोई वजूद नहीं है। जैसा कि आज के दौर में साइंस भी जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखती। क्या जिन्नात की पुरअसरार दुनिया वाकई वजूद रखती है? अगर हाँ तो इनकी दुनिया कैसी है? इनका रहना सहना, खाना पीना, नस्ल को बढ़ाना और दुनिया में इंसानों के साथ इनका क्या ताल्लुक है? दोस्तों, जिन्नात के वजूद पर यकीन रखना हमारे दीन इस्लाम का हिस्सा है, क्योंकि कुरान पाक में कई जगह पर इनका जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। जैसा कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। दोस्तों, जिन्नात का मतलब कोई भी छुपी हुई मखलूक है। बाद साइंसदानों के नजदीक बैक्टीरिया और वायरस को भी जिन्नात समझा जाता है, क्योंकि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आम इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। जैसा कि आज से हजारों साल पहले इंसानों का मानना था कि अगर किसी के साथ कुछ हो जाता या उनकी तबीयत खराब होने लगती तो उन लोगों का ख्याल था कि उस इंसान पर किसी जिन्नात का असर हो गया है। लेकिन माइक्रोस्कोप की इजाद के साथ इस बात का बखूबी पता चल गया कि इंसान की बीमारी की असल वजह ये आम आंख से ना दिखाई देने वाले जरासीम ही हैं, जिन्हें बैक्टीरिया और वायरस का नाम दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। इन रवायात से तो एक बात पता चलती है कि जिन्नात के यहाँ औलाद होती है और वो इंसान के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा होती है, मगर ये कि वो हम इंसानों से बिल्कुल अलग एक ऐसी डायमेंशन के अंदर रहते हैं जिसका मुशाहदा इंसान नहीं कर सकते और ना ही इन्हें देख सकते हैं। जिन्नात की खुराक के अंदर हड्डी के अलावा जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए और लोबिया नामी दाल भी इनकी पसंदीदा खानों में शामिल है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मुसलमानों के नजदीक जिन्नात के तस्वर से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन्नात हकीकत में मौजूद हैं। लेकिन ये वो जिन्नात नहीं जिन्हें जाली पीरों ने आप लोगों के दिमाग में डाला हुआ है, बल्कि ये एक छुपी हुई मखलूक है जिसे इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता और लिहाजा इनकी तस्वीर कशी हम अपने दिमाग में तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये राज खुदा ही बेहतर जानता है कि वो कैसे दिखते होंगे।